हम लोग, हम 16 करोड़ पाकिस्तानी, हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद आज से 61 साल पहले ये मुल्क हासिल किया था। ख्वाहिश हमारी ये थी कि दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तरक्की और कामरानी का सफर तय करेंगे, मगर अपने अव्वलीन रहनुमा और बानी की नागहानी वफात के बाद से हम एक ऐसे गर्ताब में फंसते चले गए कि जिससे निकालने वाला हमें कोई रहनुमा नहीं मिल सका। एक हकीकी रहनुमा कैसा होता है, हमें तो इसका शायबा तक नहीं। लीडर वो होता है जिसने जो बात सही समझी वो कही, चाहे उसके ऊपर कत्ल करने का हुआ, चाहे उसके ऊपर कोड़े पड़े, चाहे उसको एग्जाइल कर दिया गया, चाहे उसको भगाना पड़ा, लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहा। तो ये भी लीडर की क्वालिटी है। लेकिन मौजूदा दौर में लीडर की क्वालिटी एक ये भी है कि लोगों को साथ रखने की एक उसके अंदर सलाहियत हो, और साथ रखने की सलाहियत वही होगी जब वो कानून का पासदार हो जाएगा, कानून पे अमल करेगा, खुद अमल करेगा तो दूसरे भी अमल करेंगे। लीडरशिप हमेशा स्ट्रीट विजडम से पैदा होती है, गली कोचों से घूमते हुए पैदा होती है, लोगों से मिलते मिलाते पैदा होती है। कोई ऐसे आसमान से गिरी हुई मखलूक नहीं होती लीडरशिप। विजनरी लीडर नॉलेजेबल होता है, उसको सेंस ऑफ हिस्ट्री रखता है, उसको पता होता है कि हमसे पहले क्या गुजरा है और हमारी गलतियां क्या है। वो सेल्फ क्रिटिकल होता है, वो क्या कहते हैं, जज्बातियत से काम नहीं लेता है, नारेबाज नहीं होता है, लोगों को झूठे नारों से वरगलाता नहीं है। वो जो ख्वाब देखता है उसमें मतलब उसका मुशाहिदा शामिल होता है, और हिस सेंस ऑफ हिस्ट्री से ही वो मतलब अपने तमाम जो अज़ाइम हैं या फैसले वगैरह है वो उसी से अखज़ करके सामने लाता है। वो इनसिक्योर नहीं होता है अपनी ज़ात के बारे में कि यार मेरा कल क्या बनेगा, वो ये सोचता है कि कौम का क्या बनेगा। और जो शख्स ये सोचे, जो निडर हो, जो बेखौफ हो, जो सेल्फलेस हो, उसके फैसले यकीनन बाकियों की निस्बत बेहतर होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे लोग मुयस्सर नहीं हुए। अभी तक हम लीडरशिप के लिए तरसते हैं, हमें माना मफहूम का पता नहीं है। लोग समझते हैं लीडर ये है जो वजीर आजम बन सके, जो लूटमार कर सके, जो पैसे बना सके, जिसके पीछे 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल हो, जिसके पास डिफेंस में और वहां कोई 2000-4000 गज का बंगला हो, वही लीडर है। लीडर ऐसे नहीं होते। इस पे जो मेरा नुक्ता नजर है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं, और मैं अपने तौर पे पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि यही दुरुस्त है। बाकी हर किसी को हक पहुंचता है इख्तिलाफ का। इसको शुरू करते हैं एक शेर से। अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीलाए मजहब, कभी बनामे वतन। ये अमीर शहर क्या है? अमीर शहर दरअसल वो बदमाश मराआत याफ्ता तबकात हैं जो किसी भी मुल्क के वसाइल पर काबिज होते हैं। वो फिर आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाते हैं वतन परस्ती का, मादरे वतन ड्रामेटाइज करके, और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका इस्तेहसाल करते हैं। मादरे वतन बेशक उस पर थूके भी नहीं, उसको रोटी का ना पूछे, उसे दूध ना पिलाए, ठोकरों में रखे, लेकिन मादरे वतन तुम हो पासमा इसके, उनको खामखा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसको रोटी नहीं मिल रही, वो छितर खा रहा है, जूते खा रहा है थाने में, और बताया क्या जा रहा है उसको, तुम हो पासमा इसके। असल बात यह है कि ये वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोग जो हैं ये आपसे हमसे ताकतवर हैं। सारे मुल्क की लूटमार का पैसा है, फिर उनका एक खुशामदी टोला है। सिंध में भी उनको मिल जाएंगे, बलूचिस्तान में भी मिल जाएंगे, सब पश्तूनों में भी मिल जाएंगे, पंजाब में मिल जाएंगे। उन्होंने अपना एलिट क्लब बनाया हुआ है, जिन्होंने तय किया है 1947 से लेकर आज तक, या उनका दादा या बाप या पोता वही हुक्मरानी कर रहे हैं। हम अवाम जो हैं, हम अवाम को इसलिए मजबूर किया गया है कि हम सिर्फ गुलामी में रहें और उनके हुक्म पर सर हिलाते रहें। पाकिस्तान की जो बदमाश एलिमेंट है
ये नस्लन बदमाश है, बदमाशी इनहेरिट की है इन्होंने, इनके जीन्स में घुस गई है। ये सर्वाइवर्स हैं बड़े जबरदस्त। ये जमहूरी हुक्मरानों के साथ भी फिट हैं, सियासियों के साथ भी, गैर सियासियों के साथ भी, फौजियों के साथ भी। ये पानी की तरह जैसा बर्तन होगा वैसी शक्ल, और बैर जिसे कहते हैं ढेर बेगैरत, कोई असूल नहीं, कोई। ये जो कुछ करेंगे अवाम के और मुल्क के मुफाद में करेंगे। इनको ठटाई की इंतहा है। ये वो लोग हैं जो कीमत बढ़ाने के बाद कहते हैं अवाम मुतासर नहीं होंगे। ये एक ठटाई और बेगैरती का एक कोई मतलब मेयार ही और है, मेराज ही और है। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आप एक सेकुलर रियासत बनाएंगे, आप एक ऐसे हुक्मरान लाएंगे जिनका दीन से वास्ता और ताल्लुक नहीं होगा, तो वो फिर इसी तरह के दरिंदे और जानवर पैदा करेंगे जो अपनी ही औलाद से, यानी अपनी ही कौम से खयानत करते हैं, अपने ही बच्चों की प्लेटों से खाना चोरी करते हैं, अपने ही बहनों बेटियों के सर से दुपट्टे उतारते हैं और अपनी जेबों में भर के रयाशी करते हैं। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनको अपने बच्चों में, अपनी आने वाले नस्लों में कोई दिलचस्पी नहीं। इन्हें नजर है अगले वक्त की रोटी पे, अगले दिन पे, अगले हफ्ते पे, अगले महीने पे। जब जो हुक्मरान आता है तकरीर करने आवाम से, तो वो अपने माजरत के साथ अपने मकसद को आगे बढ़ाने की जो आयत होती है वो मर्जी से निकलवा कर उससे पहले रिसाइट करवा देता है। ये सिलेक्टिव इस्तेमाल है कुरान का, इस्लाम का, बहुत सारी माजरत के साथ। और इसी तरह हमने सिलेक्टिव इस्तेमाल किया है कायदे आज़म का। उनकी वो बातें जो हमें सूट करती हैं वो तो हमने लिख के कायदे आज़म के मज़ार के बराबर में लगा दी, और वो बातें जो हमें सूट नहीं करती उसके बारे में हम जिक्र नहीं करते या उनको हमने किताबों से निकाल दिया। हमारे हुक्मरान देखते हैं अपने गेन्स को, और ये मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देख रही हूँ। आप हर हुकूमत के प्रायोरिटीज़ को उठा के देख लें और प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को देख लें, तो हम देखेंगे कि उसका वेटेज किस नौयत से चेंज होता चला जाएगा। मैं तो इस मुल्क से ज्यादा इस मुल्क के हुक्मरानों को बदनसीब कहता हूँ, जिसके पास इतनी बड़ी ताकत हो, इतनी बड़ी कुव्वत हो कि पूरे दुनिया के क़यादत के तौर पे वो भर सकते हैं। अगर वो इस कौम के पोटेंशियल को ठीक से इस्तेमाल कर लें, इस कौम को इज्जत दें, इस कौम को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, इस कौम की क़यादत उस रोड मैप पे संभालें जो अल्लामा इकबाल ने दी है, तो उम्मत मुस्लिमा क्या आलम इंसानियत की क़यादत इस मुल्क में आ सकती है। मगर ये तो अपने प्लॉटों, अपनी ज़मीनों, अपनी लालच, अपनी नफ्स, अपनी हरिस, अपनी शहवत से ही निकल नहीं पाते, ये क्या उम्मत की क़यादत करेंगे।